कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, कल खो दिया आज के लिए और आज खो दिया है कल के लिए। बीत रही है जिंदगी आज कल और कल आज के लिए, कभी जी ना सके हम सिर्फ और सिर्फ आज के लिए। जी हाँ, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर अनुष्का आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वृषभ राशि चैनल पर वृषभ राशि फल के आज के इस नए और बेहद खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो वृषभ राशि वालों, अब आखिरकार जनवरी 2025 के आखिरी 5 दिन आपके लिए कैसे होंगे, कौन सी 5 बड़ी खुशखबरी मिलेंगी, कौन सा एक बड़ा सरप्राइज आपको मिलेगा, आखिरकार टाइम रहेगा कैसा आपके लिए, क्या इन जनवरी के आखिरी दिनों में कुछ खास हो सकता है, क्या बड़ा हो सकता है, यह आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वृषभ राशि वालों, आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दें कि यदि आप अपनी खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा 84 33 43 15 79। और यदि आप 30 मिनट तक का कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो चार्ज है वो 1100 रुपीज है। और यदि आप 60 मिनट तक का कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए चार्ज 2100 रुपीज है। तो आखिरकार अब देखिएगा वृषभ राशि वालों, एक और बात बता दें कि आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप पर मैसेज ही कीजिएगा, क्योंकि कॉल आप करेंगे तो कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा, जिससे आपको भी परेशानी होगी और हमें भी परेशानी होगी। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कॉल मत कीजिएगा और बस व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपका मैसेज तुरंत ही देख लिया जाएगा। तो वृषभ राशि वालों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार टाइम अच्छा क्यों होगा। टाइम अच्छा इसलिए होगा क्योंकि 30 जनवरी, कब, 30 जनवरी 2025 को एक नक्षत्र परिवर्तन होगा और उससे पहले 28 जनवरी को भी शुक्र का राशि परिवर्तन हो चुका होगा, जिससे टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत और बढ़िया बन जाएगा। 30 जनवरी को किसका होगा, बुध का नक्षत्र परिवर्तन होगा। और बुध कौन से नक्षत्र में जाएंगे, किसके में नक्षत्र में जाएंगे, बुध जाएंगे श्रवण नक्षत्र में। अब देखिएगा श्रवण नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो कौन है, वो है चंद्रमा। अब देखिए जो चंद्रमा है और जो बुध है वो ज्योतिष शास्त्र में एक दूसरे के मित्र माने जाते हैं, यानी बुध अपने मित्र के नक्षत्र में जाएंगे। एक तो इसलिए आपके लिए टाइम बहुत अच्छा होगा, साथ ही जो सूर्य है और जो बुध है वो दोनों बैठे हैं एक साथ, और सूर्य और बुध जब एक साथ बैठ जाते हैं तो तब एक राजयोग बन जाता है। कौन सा, बुध आदित्य राजयोग। और बुध आदित्य राजयोग की वजह से आदमी जो है, जो इंसान है, वो राजा की तरह जिंदगी जीता है, इसलिए टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब देखिए सबसे पहले जो बुध है वो 2 राशियों के स्वामी है। कौन कौन सी राशियां हैं, एक तो तीसरे नंबर की मिथुन राशि जो कि आपकी कुंडली का है दूसरा भाव, और एक छठे नंबर की राशि कन्या राशि जो कि आपकी कुंडली का है 5वां भाव। ठीक है, और जो बुध हैं उनकी जो 7वीं दृष्टि है, बुध की 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है आइए देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। तो बुध की 7वीं दृष्टि जा रही है आपकी कुंडली के तीसरे भाव में। तो कुल मिलाकर आपको इन 4 भाव के लाभ मिलेंगे, आपका दूसरा, आपका तीसरा और आपका 5वां, और यह है 9वां भाव। इन 4 भाव के लाभ आपको मिलेंगे। आइए एक एक करके जान लेते हैं कि कौन से लाभ मिलेंगे,
कौन सी हानियां मिलेंगी। तो आपको एक बात बता दें कि यदि आपको हानियां मिलेंगी, यदि आपको लाभ नहीं होगा, हानि होगी, तो आपको हम बताएंगे कि हानियां ही होंगी। आपको सच ही इस चैनल पर बताया जाता है, यानी यदि आपके साथ बुरा होगा तो बुरा बताया जाएगा, यदि अच्छा होगा तो अच्छा ही बताया जाएगा। आप इतना भरोसा हम पर रख लीजिए। लेकिन इस कुंडली का विश्लेषण करने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कुंडली की वजह से ही हमें बिल्कुल 100% सटीक भविष्यवाणी पता चल जाती है। वो कैसे, देखिए, यदि हम इस वीडियो में जैसे बुध की चर्चा कर रहे हैं, तो बुध जो है यह भी हो सकता है कि आपकी कुंडली में उच्च के हो, अच्छी डिग्री पर हो, अच्छे घर में बैठे हो, अच्छे लाभ आपको दे रहे हो। लेकिन यदि बुध आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, 0 डिग्री पर है, खराब है, तो इसका मतलब है बुध की वजह से तो आपको लाभ मिलने से रहे, यानी बुध आपको लाभ देंगे ही नहीं। तो इस बात का पता आपकी कुंडली से ही चल पाता है। तो आप देखिए, सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं। बुध की दृष्टि बुध जो है वो तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि के स्वामी है, जो कि दूसरा भाव है। आपकी कुंडली का दूसरा भाव होता है वाणी का, यानी वे ऑफ टॉकिंग का, किस किस प्रकार आप बातें करते हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अथवा धन का भाव होता है आपका घर परिवार, जो कुनबा होता है उसका भाव भी दूसरा भाव ही होता है। तो इसका मतलब यह है कि यदि बात की जाए कि आपकी वाणी इस टाइम पर कैसी होगी, बुध जो है वो वाणी के ग्रह माने जाते हैं, वाणी के कारक माने जाते हैं, इसलिए वाणी यानी आपकी बोली पूरी मीठी होगी। आप लोगों से बहुत ही ज्यादा पोलाइटली बात करेंगे, बहुत ही ज्यादा प्यार से लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और गुस्सा तो आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल ही देंगे, ठीक है। साथ ही आपको बता दें कि बुध की वजह से आपका धन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। धन का जो है फैलाव होगा, और रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन, और यदि आपने किसी को धन उधार दिया हुआ है तो वो धन आपको वापस मिल जाएगा। साथ ही देखिएगा वृषभ राशि वालों, यदि बात की जाए कि आपके पारिवारिक जीवन, पारिवारिक संबंध कैसा होगा, तो पारिवारिक संबंध बहुत मजबूत होंगे। बुध जो है वो अच्छे ग्रह माने जाते हैं। जब आप अपनी वाणी में सुधार लाएंगे तो आपके जो पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक जीवन है, वो तो अच्छे खुद ब खुद ही हो जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि वृषभ राशि वालों, यदि बात की जाए कि बुध की दृष्टि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में जाएगी। तीसरा भाव किस चीज का होता है? तीसरा भाव आपकी माता का भाव होता है, छोटे भाई बहन का भाव होता है। तो यानी माता का तो फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। छोटे भाई बहन हो, बड़े भाई बहन हो, उन सभी की वजह से आपको कुछ ना कुछ आपके कार्य में, आपके जो लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ आसानी, कुछ ना कुछ हेल्प वो आपके कर सकते हैं। और माता से तो संबंध आपके बहुत मजबूत रहेंगे। माता का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा, चाहे आप किसी भी प्रकार का कार्य करते हो। माता का यदि हेल्थ खराब चल रहा है तो हेल्थ में सुधार आता हुआ नजर आएगा। साथ ही देखिएगा वृषभ राशि वालों, बुध यदि छठे नंबर की कन्या राशि के स्वामी हैं, तो यह है आपकी कुंडली का पंचम भाव। पंचम भाव जो है वो किस चीज का होता है? वो होता है विद्यार्थियों का भाव होता है, लव लाइफ, लव रिलेशन का भाव यही होता है, ठीक है। साथ ही यदि बात की जाए कि आपका हेल्थ जो है वो इसी भाव में आ जाता है। संतान का भाव भी पंचम भाव ही होता है। यानी बुध जो है इस राशि के स्वामी है, इस वजह से संतान को लेकर के आपके लिए टाइम बहुत अच्छा होगा। आपकी संतान जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बुरी संगति से बाहर निकलेगी और अपना मन सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर लगाएगी। साथ ही आपको बता दें कि यदि आपका हेल्थ खराब चल रहा है, पुरानी बीमारियों से भी आपको छुटकारा मिलेगा, और जो अब प्रॉब्लम्स आपको चल रही हैं वो दूर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन 2 प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम होगी केतु की वजह से। केतु तो इसी भाव में बैठे हैं ना, इस वजह से आपको आपके सिर में दर्द हो सकता है, अथवा पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है, एसिडिटी होना, अथवा खाने के ढंग से न पच पाना का कारण कौन है? केतु ही है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बुध की दृष्टि जाने से आपकी लव लाइफ थोड़ी सी अच्छी होती हुई नजर आएगी। जी हाँ, तो आपको बता दें वृषभ राशि वालों, यदि यहाँ पर बैठे हैं कौन? बुध और सूर्य एक साथ, इस वजह से आपके लिए टाइम बहुत अच्छा होगा। ये दोनों ग्रह मिलकर ही
आपके भाग्य को बदलने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि यह होता है भाग्य स्थान। इस भाव का नाम क्या है? भाग्य स्थान, नवा भाव है। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए टाइम बहुत अच्छा होगा। और बुध के साथ बैठे हैं सूर्य देव, यानी यदि आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें तरक्की तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही सूर्य देव की वजह से उसमें मान सम्मान भी मिलता हुआ नजर आएगा। आपके दूर दूर तक आपके नाम की चर्चा होगी। बिजनेस और व्यापार में डील करने से आपको धन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। पुराना कर्जा जो आपने लिया हुआ है वो खत्म हो जाएगा। साथ ही वैवाहिक जीवन आपका जब तक अच्छा रहेगा, जब तक गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव में जाती रहेगी, जब तक तो वैवाहिक जीवन तो आपका लगभग में 90% तो आपका बढ़िया चल रहा होगा। वैवाहिक जीवन में 99% कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं होगी। तो वृषभ राशि वालों, यह था हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं कि आपको हमारे बताने का और समझाने का तरीका सार्थक लगा होगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। बस राधा रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आप सभी के ऊपर अपनी कृपा हमेशा ही बनाए रखे। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।